मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म सरकारी अफसर। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जल्दी से हेडिंग लिखिए, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। देखिए, दो टाइप के ब्याज होते हैं हमारे। एक होता है एसआई जो सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है सीआई। तो इसको शॉर्ट में ही बोलेंगे हम एसआई और सीआई। ये साधारण हो गया, ये चक्रवर्ती ब्याज हो गया। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। आज की क्लास में हम बात करेंगे साधारण ब्याज की, सिंपल इंटरेस्ट की। जल्दी से हेडिंग लिखिए, शुरू करते हैं। देखिए, मैं सिर्फ इस पूरे चैप्टर के अंदर एक ही बात है वो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा हूं। क्या बात है? देखिए, एसआई का मतलब हो गया साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज क्या होता है, पहले टर्म समझते हैं। देखिए, टर्म समझिए। एसआई का मतलब तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इसके बाद एक चीज आती है रेट। रेट का क्या मतलब होता है? इसको बोलते हैं दर, किस दर पे ब्याज लगेगा। दूसरा होता है टी से हमारा होता है टाइम, कि कितना समय देंगे, 1 साल, 2 साल, महीने, 6 महीने, जो भी है। तीसरी चीज होती है पी। पी बोले तो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? मूलधन। क्या होता है? मूलधन। एक होता है अमाउंट। अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? ये तो हो गया मूलधन। ये क्या होगा? ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के क्या बनता है हमारा? अमाउंट बनता है। तो इसको हम राशि बोल सकते हैं या जो भी बोलिए, ठीक है। तो ये कुछ मिश्र धन भी कहते हैं कुछ लोग इसको। ये लीजिए, मिश्र धन ले लेते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के जो सबसे ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं वो इन पे फोकस कीजिए। नाम से समझ में आ गया। पी लिखें तो प्रिंसिपल यानी मूलधन है, आर का मतलब रेट है, टी का मतलब टाइम है, एसआई का मतलब साधारण ब्याज है। तो एसआई का एक ही फॉर्मूला होता है। देखिए, इसको किस तरीके से पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का मतलब होता है RT% ऑफ पी। बस ये एक लाइन आपको याद करनी है और आपका साधारण ब्याज वाला टॉपिक हो गया खत्म। इतना ही है बस। ऐसा ही क्या होता है? RT% ऑफ पी। आर और टी का यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई है। ऑफ का मतलब समझते ही हो, मल्टीप्लाई होता है पी। यानी मूलधन का कितना परसेंट होगा? आर इंटू टी का मल्टीप्लाई कर दो, उतना परसेंट मूलधन का निकाल लीजिए, ये आपका साधारण ब्याज हो जाए। इसको कुछ लोग कैसे लिखते हैं, देखिए। कुछ लोग क्या, हर किताब में आपको ऐसा ही मिलेगा। इसको अगर मैं सही से लिखूं तो देखो क्या बनेगा, आर इंटू टी। तो ये हो गया, परसेंटेज का साइन हटता है तो नीचे क्या चलता है? तो और ये मल्टीप्लाई होके क्या बन गया? इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, पी आर टी बटा। तो ये क्या हो गया? तो इस तरीके से आपने बचपन में 7वीं 8वीं 10वीं में ऐसे पढ़ा होगा, पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। लेकिन अब अपने को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ना है इस चीज को, ऐसे याद रखना, RT% ऑफ पी। पी का RT प्रतिशत हमारा ब्याज होगा साधारण। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पहले लिखिए इसको फटाफट। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल होते हैं एसआई के। मैंने कहा प्रिंसिपल आपके हैं 10,000 रुपये, रेट आपकी है 10%, टाइम आपका है 2 साल, और आपसे पूछेगा जल्दी से बताओ भैया साधारण ब्याज कितना। तो क्या सिखाया था आपको? RT% निकालना है किसका? पी का। पहले आर और टी का गुणा करो, 10 इंटू 2 किया तो 20%। आपको 20% निकालना है किसका? 10,000 का। 10,000 का 10% होता है 1,000, 20% हो जाएगा 2,000। ये लीजिए आपका, बिना पेन चलाए आप आंसर मार सकते, मन में ही करना। 10 इंटू 2 किया 20, इसका 20% चाहिए तो 2,000 हो गया। ये लो 1/5 कर लो। आ रहा है क्वेश्चन समझ में? और एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो अच्छा सा क्वेश्चन है। 40,000 रुपये हैं, ठीक है। रेट है आपकी 12.5%, टाइम है आपका 4 साल। जल्दी से बता दो साधारण ब्याज बिना पेन चलाए, शर्त है बिना पेन चलाए, कितना हो जाएगा? 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। 1/8 को 4 से गुणा करोगे तो 1/2, यानी आधा कर देना किसका? 40,000 का आधा कर दो, कितना हो गया? 20,000। ऐसे नहीं समझ में आए तो 12.5 को 4 से गुणा करोगे तो 50% आएगा। 40,000 का 50% निकालना है, यानी क्लियर। आसान है क्वेश्चन एकदम। क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाए थोड़ा सा।
चलिए लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। प्रिंसिपल है 50,000, ठीक है। रेट मुझे पता नहीं है, टाइम मैंने दे दिया आपको 4 साल, और ब्याज बता दिया आपको 12,000। जल्दी से इस बार रेट बताइए, जल्दी कीजिए फटाफट बिना पेन चलाए। कितना? 6% पक्का? देखो इसको अपने को कैसे करना है, हमें पता है RT% जो होता है पी का वो ब्याज होता है, सही बात है। हमने देखा ब्याज 50,000 का 12,000 कितना परसेंट हुआ? 50,000 का 12,000 नहीं पता चल रहा तो 50,000 का डबल कर लो, लाख। 12 का भी डबल कर लो, 24 लाख का 24,000 कितना होगा? 24%। यानी अपने को पता चल गया यहाँ पे RT% है वो कितना परसेंट है? 24%। ये समझ में आया? ये कैसे समझ में आया कि जो 12,000 है ये 50,000 का 24% है। ये वाली लाइन समझनी जरूरी है कि कैसे समझ, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो भैया ये लो 12,000 ऊपर लिखो, 50,000 नीचे लिखो, इंटू 100 करो, ये पता चल जाएगा कितना परसेंट है। देख लो कितना आ रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आएगा? 24। ये समझ में आ रहा है? तो ये चीज अपने को बिना लिखे बिना पेन चलाए पता चलनी चाहिए। कैसे पता चलेगी? 50,000 का डबल किया लाख, 12 का डबल किया 24, लाख का 24% हो गया। तो RT% अगर 24% है, टाइम अपने को 4 दिया हुआ है, 4 को किससे गुणा करूं कि 24 आएगा? R आ गया 6%। लीजिए, क्या आसान था मुश्किल था? आ रहा है समझ में? देखो फटाफट चलें आगे। चलिए अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे, हाँ या ना? इजी है बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। देखिए अब मैं बात कर रहा हूं, इस हेडिंग को लिखना, इसको बोलते हैं डबल ट्रिपल, इस तरीके से 2 गुना 3 गुना 4x 5x 6x, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उस कैटेगरी को ले रहे हैं। पहले क्वेश्चन समझिए तब इसका मतलब समझ में आएगा। मैंने ये कहा, क्वेश्चन समझिए, मैंने कहा कोई P रुपए हैं, वो 5 साल में 2P हो जाते हैं। P रुपए 5 साल में कितने हो गए? 2P। तो मैं पूछ रहा हूं P रुपए कितने साल में 3P होंगे? क्वेश्चन ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है ये समझते हैं। देखिए इधर समझते, ध्यान से देखना इस चीज को। इसको ऐसे समझिए कि P से कोई चीज 2P हुई है, आपने 100 रुपए किसी को दिए, उसने वापस आपको 200 रुपए दे दिए, ब्याज कितना मिला? 100 रुपए तो आपके खुद के थे ना, बाकी जो एक्स्ट्रा मिला वही तो ब्याज है। तो P का 2P है, 100 का अगर 200 हुआ है तो यानी ब्याज कितना मिला है आपको? 100 रुपए। यानी ऐसा ही आपका आ गया P के बराबर। P को मैं क्या लिख सकता हूं? 100%। 100 रुपए दिए थे, 200 हो गए, यानी 100% ब्याज मिल गया आपको। अब 100% का आपको ब्याज मिला, वो कितने सालों में मिला है? तो 1 साल का SI कितना होगा? 1 साल का SI कितना हो गया? 20%। ये कैसे निकला? 100 को 5 से भाग दे दिया हमने, ऐसे आ गया, ठीक है। 1 साल का पता चल गया। अब ये बताओ P से किसी राशि को 3P करना है, P से 3P करना है तो ब्याज कितना हुआ? 2P। 2P का मतलब 200%। तो अब मुझे 200% बनाना है, तो वो कब बनेगा? 20 को किससे गुणा करूं कि वो 200% बनेगा? ये मेरा R है, ये मेरा T है, किससे गुणा करूं? 10 से गुणा करूंगा तभी 200 बनेगा। यानी मुझे यहाँ कितने साल लगने वाले हैं? 10 साल लगे। ये चीज समझ में आई? एक और क्वेश्चन करेंगे और समझ में आएगा, एक बार तो लिखिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसानी से करना अपने को, ठीक है। ये मैंने पूछा कितने साल में ये 2P का बनेगा 5P, मतलब P का 2P बना है तो कितने साल में P का ये 5P बनेगा।
इसको देखिए और शॉर्ट कर रहा हूं मैं, ऐसे समझिए 5 साल में ये डबल हुआ है, डबल होने का मतलब 100% ब्याज मिला, 100% ब्याज R इंटू टी है, तो टी अपने पास 5 है तो R कितना निकल के आ गया। तो थोड़ा सा और शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि आपको और समझ में आए। पहले इस लाइन को देखना है, 2p में से p का 2p हुआ है यानी ब्याज मिला अपने को 1p, 1p का मतलब होगा 100%, 2p का मतलब 200%, 3p का मतलब 300%, यानी 100% अपने को ब्याज मिला है और ब्याज होता है r इंटू टी, सही है, RT% ही होता है ब्याज। अब टाइम अपने पास 5 साल है तो रेट कितनी आ गई ये बता दीजिए आप मेरे को, रेट अपना आ गया 20%, सही बात है। अब 5p बनाना है यानी ब्याज कितना बनेगा 4p, 4p का मतलब 400%, तो ब्याज तो अपना बन गया 400%। अब रेट अपने पास है 20 और टाइम अपने को निकालना है, तो t कितना आएगा बताओ। 20 को किससे गुणा करूंगी 400 हो जाए, यानी कितने साल लगेंगे 20 साल, ये अपना। अब समझ में आ रहा है आसानी से कि यहाँ RT से R निकलेगा, फिर यहाँ ब्याज को RT लिखो, R पता लग गया, टाइम निकाल। एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट लिखिए इसको, अब बिना पेन चलाई करने हैं फटाफट। तैयार हो अगले क्वेश्चन के लिए। अब 3 क्वेश्चन एक साथ दूंगा, अगर तीनों कर डाले मतलब आपको सब समझ में आ गया। देखिए पहला है, ये P का कह रहा है 2P बनेगा 4 साल में, तो P का बताइए ये 6P कितने साल में बनेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये P का बन रहा है 3P 4 साल में, तो P का बताइए 8P साल में। तीसरा क्वेश्चन, ये P का 3P, P का 9P, ये काम 32 साल में हो रहा है, तो ये काम कितने साल में। चलिए 3 क्वेश्चन है, खटाखट कर डालिए। चलिए देखिए इधर, इधर देखिए, ये 4 साल में डबल हुआ है यानी कि RT कितना हो गया 4 इन, सुन लो एक सेकेंड, देखिए यहाँ RT कितना है, ये R है, टाइम है 4 साल, ये P का 2P हुआ यानी ब्याज इससे एक कम होता है क्योंकि एक तो मूल्य था ना, तो 100% ब्याज मिला, यानी रेट कितनी आई अपनी 25%, सही है क्या। अब यहाँ पे RT अपने को कितना करना है, 6P का मतलब 1P तो मूलधन ही था, यानी 5P यानी 500%, रेट अपने पास 25 है तो टाइम कितना होगा कि ये 500 बन जाए, जल्दी से बताओ। 25 को किससे गुणा करूंगी 500 बने 20 से, तो आंसर कितना आ गया, क्लियर है ये चीज। अब देखो इस चीज को कुछ लोग क्या है शॉर्ट में कर लेते हैं, कैसे शॉर्ट में करते हैं, देखिए ये कहेंगे कि भाई 4 साल में P बना ब्याज, 4 साल में P बना ना ब्याज, यहाँ मुझे 5P बनाना है, 4 साल में अगर P बना है तो 4P बनने में, सॉरी 5P बनने में कितने साल लगेंगे, ये डायरेक्ट आ जाता है। अरे बात समझे, डायरेक्ट करना हो तो बिल्कुल ऐसे अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप पहले इस चीज पे पकड़ मजबूत कीजिए, देन आप इस डायरेक्ट वाले पे आए, ठीक है। चलिए यहाँ करते हैं, पहले नॉर्मल मेथड से करते हैं, ये P का 3P हुआ यानी ब्याज कितना हुआ 200%, 2P का मतलब 200 और कितने साल लगे 4 साल, तो R इंटू टाइम की जगह 4 है, तो रेट कितना आ गया अपना 50%। अब 8P मतलब मुझे 700% ब्याज चाहिए, एक कम करके ब्याज निकलता है, 8P में से एक मूलधन निकाल दिया P, 7P हुआ यानी 700%, 700% 50 को किससे गुणा करूंगी 700 आ जाए 14 से, कितना आंसर आ गया 14। अब इसको जल्दी करना है तो देखो लोग कैसे करते हैं, P का 3P हुआ यानी ब्याज बना 2P, 4 साल में अगर 2P बना है तो 2 साल में P बनेगा, और मुझे 7P बनाना है, 2 साल में P बन रहा है, मुझे 7P बनाना है, तो कितने साल लगेंगे 14 लगेंगे, 14 आंसर है। हरी बात समझ, तो फास्ट ऐसे कर सकते हैं आप, ये फास्ट तरीका हो गया, ये भी हालांकि फास्ट है, इसमें भी कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है आपको। चलते हैं इधर आ जाते हैं, देखिए 32 साल में 9P यानी ब्याज कितना मिला, 32 साल में 8P का ब्याज है, अपने को यहाँ कितना ब्याज चाहिए 3P का मतलब 2P का ब्याज चाहिए, 2P के लिए 32 साल में 8P हुआ तो 2P कितने साल में होगा, बट्टा 4, तो बट्टा 4 कर दो कितना आ गया
या 8 साल? इजी है क्वेश्चन, फटाफट हो सकते हैं ये, लिख लीजिए। सुन लो, इधर देखो, इधर मैंने कहा प्रिंसिपल आपका है 10,000 रुपये, ठीक है, रेट आपकी है 10%, ठीक है, और टाइम मैं कह दूं आधा साल, ब्याज क्या होगा? RT% निकालना है, R/T करो, कितना हुआ? 5% निकाल लो, कितना हुआ? क्या फर्क पड़ा इसमें, आधा साल दे चाहे पूरा साल दे। एक और ले लो, इधर इधर क्वेश्चन सुनो। P की वैल्यू है 10,000, रेट आपको दे रखी है 10%, और टाइम मैं कह दूं भैया 1/4 साल दे रहा हूं, बताना ब्याज कितना हुआ? कितना भाई? R/T करो ना, 10/5/4 करोगे तो कितना होगा? 50 का आधा यानी 25 का आधा यानी कि 12.5%। 10,000 का 12.5% कितना होता है? 12,500। तो अब ये है, ओ सॉरी, 1 जीरो कम, 1250 नहीं आएगा। अब ये बताओ इसमें वो कितने साल दे रहा है, आधा दे रहा है, पूरा दे रहा है, ऐसे दे रहा है, फर्क क्या पड़ना है आपको, ये बताओ, कोई फर्क पड़ा? तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि टाइम आधा कर लेगा तो रेट डबल हो जाएगी, आधी हो, वो सारा काम किस में होता है? वो CI में होता है, वो SI में मत घुसेड़ो उस चीज, ठीक है। लिखो फटाफट, चलिए लिख लिया सबने ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने, एक टॉपिक आता है अपना छोटा सा इसमें, इंस्टॉलमेंट। ये आपसे इंस्टॉलमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, ये अपन बात कर रहे हैं अभी, टॉपिक हमारा क्या चल रहा है? SI। CI में भी इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आता है, SI में भी आता है, अपन SI वाले इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं। इसमें क्या करना होता है, देखो इसमें आपको प्रिंसिपल दिया हुआ होगा, रेट दिया हुआ होगा, और इंस्टॉलमेंट का टाइम बोल लीजिए या नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट बोल लीजिए, एक ही बात है। और फिर आपसे बोलेगा कि एक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की होगी, ठीक है, ऐसा पूछा जाएगा। तो आपको करना क्या है, पहले ये समझ लीजिए, आपको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ रेट के ऊपर, तो फोकस करना है रेट के ऊपर, फोकस करना है। रेट को आपको ऐसे लिखना है, देखिए पहले आप लिखेंगे 100, फिर आप लिखोगे 100 प्लस R, फिर लिखोगे 100 प्लस 2R, फिर सो ऑन चलता रहेगा। और ये एंट्री आपको उतनी ही करनी है जितनी आपकी इंस्टॉलमेंट है। अगर 2 इंस्टॉलमेंट है तो पहली 2 एंट्री आएगी, 3 इंस्टॉलमेंट है तो पहली 3, 4 इंस्टॉलमेंट है तो 4, 5 इंस्टॉलमेंट है तो 5, जितनी इंस्टॉलमेंट है उतनी ये एंट्री आ जाएगी। और फिर इन सबको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है, और किसके बराबर रख देंगे? जो भी रिपे करना अमाउंट, रिपेबल अमाउंट बोलते हैं इसको, रिपे जो भी करना है उसके बराबर रख दें। क्वेश्चन से समझते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है अपने सामने, कहता है 23,000 रुपए थे जो कि 10% रेट पे 4 इंस्टॉलमेंट में रिपे करने हैं, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? हम क्या करेंगे, रेट कितनी है? 10% है, तो हमें 4 इंस्टॉलमेंट करनी है, तो ध्यान रखना 1 2 3 और 4 ही कर रहे हैं। पहले में आ गया 100, दूसरे में R जोड़ लो, 100 प्लस 10 कितना हो गया? 110, फिर 10 जोड़ लो, फिर 10 जोड़ लो, ठीक है। इस सब का टोटल कीजिए, कितना आ गया? ये 3 2 5 और 1 6 और 4, ये 460% है ना। 460% ऑफ आई जो है वो किसके बराबर है? 23,000 के बराबर। तो आई कितना आ जाएगा अपना? आई आ जाएगा 23,000 बटा 460 इंटू क्या हो जाएगा? तो आ जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, काटा पीटी करके, 0 से 0 उड़ा दिया, 23 का डबल हो गया 46, 2 से उड़ाया तो ये 50, 50 इंटू 00 करोगे तो कितना आ जाएगा? 5,000। ये लीजिए। तो ये बहुत सिंपल है, क्या करना है, सिर्फ आपको 100 के साथ रेट जोड़ते चलना है, जितनी इंस्टॉलमेंट है उतनी बार ये कर लीजिए, इसका जो टोटल होगा उतना परसेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट बराबर जो रुपए आपको दिए हुए हैं, इससे आप आई निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्लियर? आसान है। तो सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, फटाफट
इसको सॉल्व करके बताइए क्या आएगा, जल्दी से बताना।